सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है एसआईआर को लेकर के। जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी के लोग वोट का हक छीन रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन कहते हैं तो ऐसे में तो सीटें 300 से ज़्यादा आनी चाहिए। आम जनता क्या सोचती है, सीधे सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट का हक छीन रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता और आम पब्लिक कभी के इस सरकार में कभी भी वोट का हक छीना नहीं गया, बल्कि वोट का लोगों को मतदान करने का हक दिलाया गया। वो इस तरह से कि पूर्व में जो मुहर लगते थे, ठप्पे लगते थे, मतगणना होती थी, वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो पिछले कार्यकाल के लोग जो रहते थे, विपक्ष के लोगों ने कार्य किया है, वही करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो वोट सुधारने का और वोट कटिंग का काम है, तो ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे वोटर है, बहुत सारे ऐसे लोग मतदाता हैं जी, एक ही व्यक्ति का एक ही बूथ में दो दो तीन तीन जगह नाम है आगे पीछे। इसलिए ये सच्चाई है कि वोटर को आधार से लिंक करना चाहिए। जो फालतू और जैसे जिसको कहता है बोकस वोट, एक व्यक्ति का दो दो तीन तीन जगह नाम रहेगा तो बोकस भी है और ये नियमानुसार ठीक भी नहीं है। एक व्यक्ति का एक ही जगह मत देने का और मतदान में रहने का अधिकार है। इसलिए जो भी इस समय जो सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल नियमानुसार एकदम सही कर रही है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से एसआईआर की बात हो रही है ताकि जो फर्जी वोटर हैं उनको पकड़ा जाए, पर विपक्ष जो है इससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं है, अखिलेश यादव उंगली उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर पुराना इतिहास गवाह है कि जब थप्पा मार के वोट पड़ता था तो यही समाजवादिया सब कब्जा करते थे, बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे। चूँकि खिसियाई बिन्नी खंबा नोचे और विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता विहीन है, इसलिए वो अनर्गल प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में अस्थिरता और अशांति व्याप्त हो। आप लोग युवा हैं, आप लोग वोटर हैं, क्या जो एसआईआर की बात हो रही है कितना सही है? एक तरह से देखा जाए तो जिस मुद्दा पे बात उठी है, तो यदि सरकार ने जो नियम निकाला है तो अच्छी चीज़ निकाला होगा और आगे की भविष्य के लिए भी और अच्छी जानकारी मिलेगी। क्या लगता है भाई साहब कि बात लगातार वोटों की हो रही है, थोड़ा इस तरफ आइए, कि एसआईआर के द्वारा जो फर्जी वोटर है सरकार इलेक्शन कमीशन जो है उसको फिल्टर करना चाहता है, पर विपक्ष कह रहा है इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। नहीं, विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि यदि वोट का फिल्टर हो रहा है, यदि चुनाव आयोग चाह रहा है, तो उसमें दिक्कत किसी बात की नहीं है। आम जनमानस में इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ वहाँ से भाग पड़ा के आए हैं, भारत में रह रहे हैं और भारतीय जो जनता है, यानी भारत की जो जनमानस है उसका हक छीन रहे हैं। बस दिक्कत उनको है। अब विपक्ष उनका सहयोग कर रही है, इसलिए लगी हुई है कि विपक्ष करेगी और बोकस वोट हमको थोक में मिलेगा, क्योंकि वो भाग पड़ा के आई है। उसको हम अगर उसको हम पालन पोषण उसका हम करेंगे भारत में, तो हमारा एकदम परंपरागत वोट हो जाएगी। बस दिक्कत इसलिए विपक्ष को है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आम जनमानस इस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि किसी भी जनमानस को जो है इस बात से दिक्कत नहीं है। वो अपना वोटर आईडी, आधार दिखा रही है, खतौनी दिखा रही है और राशन कार्ड पे नाम दिखा रही है, वो तो सब कर लीजिए भाई, जो प्रमाण चाहिए लीजिए। अगर फिल्टर हो रहा है ये तो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, ताकि जो है भारत के जो जनमानस है, भारत की जो जनता है, उसका हक जो है बाहर ही आके न छीने। विपक्ष जब आरोप लगाता है तो विपक्ष जहाँ से जीतता है वहाँ बेईमानी नहीं होता है, वहाँ वोट नहीं घटता बढ़ता है। जहाँ से वो हारता है वहाँ से मतलब वोट में बेईमानी हुआ है, ऐसा तो नियम नहीं है। वो जो बोल रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप निराधार है। अगर उनका आरोप सही है तो वो सिद्ध करें ना भाई। स्वतंत्र है, संविधान है, नियम है, कानून है। अगर वोट गलत है तो वो गलत बताएं, गलत कटेगा। सही है, सही जुड़ेगा, यही नियम है। हमेशा चुनाव आयोग ही काम कराता है
और अब तो वोट बनाना इतना सरल हो गया है। पहले तो आदमी बीएलओ के पीछे पीछे चलता था, फार्म भरता था, उसमें 10 गलतियां होती थी। अब तो सरकार समझ लीजिए ऑनलाइन चालू कर दिया है कि अपना व्यक्ति स्वयं अपना वोटर आईडी कार्ड बना ले और कार्ड को अपने मोबाइल में मंगा ले, गलत सही सही कर ले। इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो एकदम गलत आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कहीं से जीत नहीं रहे हैं तो बौखलाए हैं, तो तरह तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। जो चुनाव आयोग का जो काम है, चूँकि अगर मृत वोटर है तो मृत वोटरों को काटना पड़ेगा। आप समझिए ना, उसे वही आप समझिए कि अगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे तो उनका 2 IDAP खुद बना है, तो ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग मुद्दा विहीन है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि SIR के जरिए फर्जी वोटरों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार पर या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लगातार आम लोग भी वाराणसी से यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। SIR यानी कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। चाहे कांग्रेस हो, RJD हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सरकार और चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। और इसी मुद्दे पर इस वक्त बातचीत के लिए मैं लखनऊ में हूं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है उसको ये लोग किस तरीके से देखते हैं। सर, पहला सवाल आप ही से है कि मतदाता पुनरीक्षण चूँकि बिहार में शुरू हो चुका है, चूँकि वहाँ चुनाव होना है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, RJD की बात करें, ये तमाम जो पार्टियां हैं, या फिर इंडी गठबंधन की बात करें, तो ये तमाम पार्टियां ये बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए वोटों पर डाका डाल रही है, वोट चुराने का काम कर रही है। ये तो बहुत गलत है। विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाने का काम ही करता है। सरकार चाहे जितना अच्छा काम करे, आयोग चाहे जितना अच्छा काम करे, मगर कांग्रेस, सपा, ये ऐसी पार्टियां हैं केवल इनको समझ के विरोध ही करना है। राहुल गांधी जी केवल विरोध ही करते हैं मगर उसका समाधान ढूंढने का काम नहीं करते। और आज वो अपना विपक्ष के रूप में रह करके हर चीज़ उनको समझ के विरोध ही करते हैं हर चीज़ में। आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है और आयोग ने जो करके दिखाया है जिस तरीके से कोई नहीं कर सकता है, मगर फिर भी जैसे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसा कि बिहार में हुआ है कि मतदाता पुनरीक्षण के बाद जो तकरीबन 60 लाख ऐसे वोट हैं जो वोटर लिस्ट से हट गए हैं। हालांकि उसके पीछे वजह यह है कि चूंकि चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है बाहर है, तो ऐसे वोटरों को हटाने का काम किया जा रहा है। कई ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे वोटरों को काटा जा रहा है। लेकिन इससे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो हमारे वोटर हैं या एक खास समुदाय के जो वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं का वोट कटवा रही है। ये गलत है। आयोग तो हर जब चुनाव आता है उससे पहले जो मर चुके होते हैं या इधर उधर चले जाते हैं उनका वोट काटने का कार्य करती है। आयोग हमेशा वोटर लिस्ट को ठीक और अच्छी तरीके से प्रकाशित करने का काम करती है, मगर विपक्ष तो वही कह रहा है ना, समझ के कि उसके मतदाता कट गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बढ़ा लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो अच्छी तरीके से कार्य करती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, चुनाव आयोग पर, क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? मेरा ये मानना है कि विपक्ष ने एक एजेंडा चला रखा है सरकार के खिलाफ। कोई भी सुधार का कार्य तभी कराया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। आज पूरे देश में हमेशा जब चुनाव आता है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होता है, परंतु देश में ये इन लोगों ने एजेंडा कि हमारे वोटर कट गए, तुम्हारे वोटर, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिफ्टेड होते हैं, जो मृतक हो जाते हैं, जिन बच्चों की शादियां हो जाती हैं कहीं और शिफ्ट, ऐसे मतदाता हमेशा छटनी किए जाती है। और जबकि आयोग बराबर कह रहा है कि ठीक है आप इसका शपथ पत्र दे दीजिए, और मैं मान लेता हूँ आप शपथ पत्र शायद आइए। ऐसे थोड़ी ना है कि जब सवाल तो आपने कर दिया लेकिन जवाब सुनने के टाइम आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप सवाल पूछते हो तो उसका जवाब भी तो सुन लो। ये गैर जिम्मेदाराना एक तरीका है कि आप सिर्फ विपक्ष आरोप लगाने का कार्य करता है, परंतु उसका समाधान जो कर रहा है चुनाव आयोग वो बहुत ही सार्थक है और उसको होना चाहिए, देश में लागू किया जाना चाहिए। सर, अगला सवाल आपसे है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था माना जाता है और चूंकि उसका काम ही है चुनाव को संचालित करना, चुनाव कराना। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो ठीक है? ये कतई ठीक नहीं है। ये पूर्णतया सरासर विपक्ष की
हताशा वाली राजनीति दिग्दर्शित करती है। जितने भी राष्ट्र के सशक्तिकरण की दिशा में पुरानी व्यवस्थाओं में जो सुधार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो लेके आ रही है, उन हर एक जो सशक्तिकरण की दिशा में जो सार्थक कार्य कर रही है, उस हर एक कार्यक्रम का उनका विरोध करना ये विपक्ष का मतलब मुद्दा बन चुका है। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है विरोध के लिए। तो कोई भी कार्यक्रम नई व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए, या कोई भी बड़ा वो काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये इनका काम है उनके विरोध में हल्ला बोल करो खाली, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब बताइए, जो मतलब 50 लाख 60 लाख करीब मतदाता बिहार में पाए गए, जो उसमें 65 लाख, जिसमें कुछ मृत थे, कुछ प्रतिशत बाहर थे। अब क्या उनके फर्जी वोट पड़वाएं आपके द्वारा? ये चीज़ गलत है। चुनाव आयोग इस मामले में अगर जो कोई सही काम, एक पारदर्शी काम कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि एक खास समुदाय के, एक जाति विशेष के वोटरों का ही वोट काटा जा रहा है। कतई ये उनका पूर्णतया गलत है। अगर जो ऐसा है तो जब वहाँ से चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि शपथ पत्र लगा के आप दाखिल करिए, तो क्यों नहीं ये करते? ये ईडी हुआ, चुनाव आयोग हुआ, तमाम जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जब कोई भी पारदर्शी काम करती हैं, न्यायप्रिय काम करती हैं, तो ये जाके उनके घरों पे, ईडी पे, चुनाव आयोग के दरवाजे पे जाके कुंडली खड़खड़ा के वो भाग जाते हैं, जवाब देने नहीं आते हैं, न शपथ पत्र देने का काम करते हैं। खाली इनका मुद्दा बस विरोध करो बस। देखा जाए तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इससे पहले कभी इतना गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से चाहे हम कांग्रेस की बात करें या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सीधे अटैक कर रही हैं चुनाव आयोग पर, इसको किस तरीके से एक आम नागरिक होने के नाते आप देखते हैं? ये योजनाबद्ध है, सोची समझी रणनीति है, और केंद्र में है मोदी जी की सरकार। इनको न राष्ट्रीय हित से मतलब है, न जनहित से मतलब है। जब चुनाव आयोग का अपना जो काम है वो काम कर रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हमेशा होता है। कोई भी चुनाव आता है उसके पहले कार्यक्रम होता है, उसके लिए जितने पोलिंग स्टेशन हैं उस पर BLO बैठता है, उसकी पहले से सूचना होती है। और अगर मतदाता सूची में डबलिंग है नाम की और मृतक हैं तो उनको हटाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या हो रहा है? ये तो उचित कार्य है। अब इसमें कौन आ रहा है, कौन उसमें से कट रहा है, इसको ले करके ये कहना कि हमारे कट रहे हैं दूसरे के जोड़ रहे हैं, ये सरासर बेईमानी है। और ये विपक्ष के जो जिम्मेदार नेता हैं, ये सब बहुत बचकाना हरकत कर रहे हैं। इनका कोई जिम्मेदार वाला कार्य नहीं हो रहा है। देखा जाए तो सभी चुनावों से पहले मतदाता पुनरीक्षण का काम किया जाता है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, पारदर्शिता आ सके जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है। लेकिन अगर इससे हम एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, देखिए जो भी एजेंसियां होती हैं जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं होता, हाँ कभी कभार होता है कि कुछ ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर अटैक करना, एक संस्था को पूरी तरीके से टारगेट करना, क्या मानते हैं कि इससे भरोसा जो है, लोगों का भरोसा क्या कम होगा चुनाव आयोग के ऊपर? नहीं, लोगों का भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर कम नहीं होगा। हम लोग अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मेरी जात के वोट कट गए, मेरी जात के जुड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। आयोग एक ऐसी निष्पक्ष संस्था है, वो सभी को लेकर के कार्य करती है, वो अच्छी तरीके से कार्य करती है, घर घर जाती है, मतदाता बढ़ाने का काम करती है। BLO बैठता है, वो समझ गए, वो जा के घर के लोगों को बताता है कि आपका यहाँ कितने वोट हैं, देखता है, पता करता है। और आयोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना विपक्ष का निर्णय ठीक नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ वो भी काम करे, अच्छे कार्यों को समझ गए वो भी सराहे, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम केवल विपक्ष में रह करके केवल जो सत्ता में पार्टी उसका विरोध करना। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल आखिरी से लूंगा, कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से हमला कर रहा है चुनाव आयोग पर, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाजपा वोट चोर है, वोटों पर डकैती डलवा रही है, इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है विपक्ष की? कुछ नहीं, विपक्ष को सिर्फ भ्रम फैला रही है जनता के बीच में, उनका एजेंडा है। ये वही राहुल गांधी जो कर्नाटक में सरकार, उसी लिस्ट पे सवाल उठा रहे हैं जिसमें वो सरकार बना के आए हैं। इनके बारे में और आगे क्या कहा जा सकता है,
हम तो ये कहेंगे सुधार जो होने हैं वो होने चाहिए, और आपको लगता है हमारे वोट कट रहे हैं तो उनका सत्यापन करावें। ये तो सच है कि जब भी कोई चुनाव होता है उस चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाता है और एक बार फिर से यही चीज बिहार में देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। अब इस मुद्दे का कितना फायदा होता है विपक्ष को और कितना घाटा होता है भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाला समय बताएगा। एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी बना हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी लोगों के वोट छीनने का काम कर रही है, तो वहीं रवि किशन ने कहा है कि तो इस तरह से पार्टी के 300 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद है। हमारे साथ में झांसी में कुछ लोग स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी बना हुआ, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जो वोट की लड़ाई है, वोट में जो एक ऐसी आईडी होना चाहिए कि जो पूरे देश के अंदर चले, तब तो इसका फर्जी वोट का काम हो सकता है खत्म। क्योंकि कांग्रेस की जो परंपरा चली आ रही है कि वोट जो चढ़ा है वही वोट आज तक चढ़ा आ रहा है। इसमें जो भी वोटर चढ़ाते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। वो जो BLO एक बनाए गए हैं वो घर घर जाते हैं, लेकिन जो लोग मृतक हैं और जो लोग यहाँ रह भी नहीं रहे कई सालों से बाहर, उनके भी नाम उनके परिवार के लोग चढ़वा देते हैं। तो वर्तमान में जो जहाँ निवास कर रहा है केवल वहीं वोट चढ़ना चाहिए। तब इसकी मान लो पारदर्शिता होगी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी लोगों को वोट डालने का हक छीन रही है? देखिए, विरोधी दल है, विरोधी दल तो चूंकि विपक्ष पे वार करता ही है, तो मेरा मानना यह है कि जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी नाथ जी हैं मुख्यमंत्री, तो ये चूंकि जनता का एक विश्वास है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कहा है कि फर्जी वोट डल रहे हैं या कट रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। एक जनता का विश्वास मोदी योगी जी के साथ है और मेरा मानना है कि वो अभी हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिसका जो है, अब चूंकि विपक्ष का कोई मुद्दा चाहिए तो कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, तो ये तो फालतू की अफवाहें हैं। रवि किशन ने कहा है पलटवार करते हुए कि अगर इस तरीके से लोगों को वोट डालने का हक छीन रही है अगर बीजेपी, तो 300 से ज्यादा पार सीटें आनी चाहिए थी। आज राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, तो भाजपा को क्यों तिल मिला रही, भाजपा क्यों परेशान है, वो क्यों आ रहे हैं सफाई दे रहे हैं? भाई चुनाव आयोग का डाटा उन्हीं को दिया गया है, तो चुनाव आयोग आके बात करे ना, उसमें सफाई दे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन आज ये वोट चोरी का खुलासा हो, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, लोगों का एसआईआर न छीना जाए। एसआईआर तो सही है ना? नहीं, सही है या नहीं है, वहाँ भी बहुत शिकायतें आ रही, बहुत त्रुटियां हैं, कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं जाति विशेष पे, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो भी काम हो वो सही हो, लेकिन एसआईआर वापस कराने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लगा है। वो दिन दूर नहीं है कि देश का युवा और किसान, यहाँ की जनता रोड पर उतरेगी, तब ये सुधार होगा, नहीं कुछ होने वाला नहीं। जिस तरीके से एसआईआर वापस लेने को लेकर प्रदर्शन जारी है, क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात आपको पहले से बता दूं कि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय लोकतंत्र को संचालित करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्यीय था और जो एक सदस्यीय चुनाव आयोग था तो उसमें मतदाताओं की प्रक्रिया को बनाना, निष्पक्ष तरीके से शामिल करना एक सबसे बड़ी आज भी चुनौती है। और सर जो है, सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष निरीक्षण मतदाता सूची का परीक्षण है, क्योंकि मतदाता सूची में कई ऐसे मतदाता आज भी शामिल हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उनके नाम का वोट डल रहा है। तो ऐसे बोगस वोट लगातार डल रहे हैं। जब से ये तो डलने भी नहीं चाहिए ना? नहीं, ये डलने नहीं चाहिए। क्या है कि अगर हम देखें कि स्वतंत्रता बाद से भारत का इतिहास, अगर चुनाव के विकास क्रम को देखें तो लगातार भारत में सबसे बड़ी वोटरों की चोरी सबसे बड़ी चुनौती रही है और शुरुआत से ही बूथ कैप्चरिंग, बाहुबलियों का दबदबा रहा है, जहाँ पे कई बार मतदाता जैसे निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव की जब हम बात करते हैं तो वो संभव नहीं हुए। लेकिन उसी समय चुनाव आयोग में एक TNC
शेषन महोदय आए जिन्होंने चुनाव के में राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकने की बात की। उसी तरह आज वर्तमान में जब वर्तमान चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की प्रक्रिया की बात कर रहा है तो विपक्ष को उनकी बात को सुनना और समझना चाहिए कि आखिर वो चुनाव आयोग क्या कर रहा है। देखिए, बोकस मतदाता निकलना जरूरी है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की जान जीवित मतदाता है, ना कि मरे हुए मतदाता। जिस तरीके से SIR को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, क्या कहना है? देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊं भाई साहब कि जब कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब देना सरकार या जिससे सवाल किया जा रहा है वो जवाब दे। पहली बार सवाल चुनाव आयोग से किया जा रहा है, जवाब वर्तमान सरकार दे रही है। अगर कोई किसी को डाउट है किसी चीज पे तो उसको क्लियर करना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें भाई? चुनाव आयोग अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा जा रहा है तो दे दे, SIR का मुद्दा है उसको खत्म कर दे, जवाब देने में क्या परेशानी है? तो यही जो मुद्दे हैं, धीरे धीरे अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो लोग, जनता सड़क पे आएगी, विवाद बढ़ेंगे। तो ये संग्राम, हाँ बिल्कुल, वही तो है भाई। हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग जिन्होंने SIR को लेकर अपनी बात रखी है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज़ स्टेट, झांसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।